Dear listeners, many a time my students have asked me, Sir, what is the difference between used to and would? Used to और would के बीच क्या डिफरेंस है? तो चलिए हम इनके बीच के अंतर को समझते हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लें, used to जो है वो एक मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब है या उसे हम सेमी मॉडल वर्ब भी कहते हैं, और would जो है वो एक परफेक्ट मॉडल वर्ब है। अब जो यूज टू है, अगर हम उसका इस्तेमाल सेमी मॉडल वर्ब या मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह करें तो उसका इस्तेमाल केवल एक ही तरीके से होता है, और वो यह है कि पास्ट के रिपीटेड एक्शंस को बताना। जबकि वुड जो है, जैसा कि मैंने कहा, वो एक परफेक्ट मॉडल वर्ब है। उसके बहुत सारे मीनिंग हैं। उन बहुत सारे मीनिंग में से एक जो मीनिंग है वो ये है कि पास्ट के रिपीटेड एक्शंस को बताना। मीनिंग से मतलब उसका जो यूज़ है वो ये है कि पास्ट के रिपीटेड एक्शंस को बताना। बहुत सारे यूजेस में से एक यूज़ ये है पास्ट के रिपीटेड एक्शंस को बताना। तो क्या हम दोनों का इस्तेमाल पास्ट के रिपीटेड एक्शंस को बताने के लिए करते हैं? हाँ, बिल्कुल, हम दोनों वर्ब्स का इस्तेमाल पास्ट के रिपीटेड एक्शंस को बताने के लिए करते हैं। तो क्या इसका मतलब ये भी है हम उन दोनों को इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं? नहीं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, अगर हम एक्शंस को दो कैटेगरी में डिवाइड करें, स्टेटिव एक्शन एंड डायनेमिक एक्शन, तो सबसे पहले तो हम समझे कि स्टेटिव एक्शन क्या होते हैं या स्टेटिव वर्ब्स क्या होती हैं। स्टेटिव वर्ब्स डिस्क्राइब्स करती हैं किसी स्टेट को, जैसे हैप्पीनेस, सैडनेस, किसी कंडीशन को, फीलिंग को या सिचुएशन को। उनको हम केवल सेंस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फिजिकली हम उनको नहीं देख सकते। जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दूं तो नो, बिलीव, लव, लाइक, अंडरस्टैंड, बिलोंग, हैव, सीन, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ स्टेटिव वर्ब्स। वहीं डायनेमिक वर्ब्स जो होती हैं वो उनमें उन्हें हम फिजिकली देख सकते हैं। मतलब उनमें एक्टिविटीज़ या फिजिकल एक्शंस क्लियरली एविडेंट होते हैं, जैसे रन, ईट, प्ले, राइट, स्पीक, स्टडी, वॉच। तो ये दो तरह के एक्शंस में अगर हम वर्ब्स को डिवाइड करें तो यूज टू जो है वो इन दोनों तरह के वर्ब्स के साथ इस्तेमाल हो सकता है। मतलब स्टेटिव वर्ब्स के साथ भी इस्तेमाल हो सकता है और डायनेमिक वर्ब्स के साथ भी। लेकिन जो वुड है उसका इस्तेमाल केवल हम डायनेमिक वर्ब्स के साथ करते हैं। हालांकि दोनों का एक ही मकसद होता है, पास्ट के रिपीटेड एक्शंस को बताना। सो आई होप आई हैव क्लियर्ड योर डाउट। यूज टू कॉमन है, उसका इस्तेमाल हम पास्ट के रिपीटेड एक्शंस को बताने के लिए कर सकते हैं। एक्शंस स्टेटिव भी हो सकते हैं और डायनेमिक भी। जबकि वुड का इस्तेमाल हम पास्ट के रिपीटेड एक्शंस को बताने के लिए करते हैं, लेकिन केवल डायनेमिक एक्शंस को। सो आई होप आई हैव क्लियर्ड योर डाउट। थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू।